हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक एक्शन स्लैशर मूवी द हंट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही शुरू होती है, हम व्यूअर्स फोन के चैट लाउंज में कुछ फ्रेंड्स को एक दूसरे को टेक्स्ट करता हुआ देखते हैं। वो सब एक दूसरे से आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी उन फ्रेंड्स में एक लड़की जिसका नाम अथीना होता है, वो अपने दोस्तों से कहती है कि हंट की डेट करीब आ रही है, इस बार लोगों को खेल खिलाकर उनका कत्ल करने से अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनकर हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि ये लोग इंसानों के साथ गेम खेलकर उनका कत्ल करने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स एक प्राइवेट जेट को देखते हैं। ये प्राइवेट जेट अथीना का ही होता है। प्लेन में काफी सारे लोग होते हैं और ये सभी लोग अथीना के ही फ्रेंड्स होते हैं। तभी एकदम से हम व्यूअर्स देखते हैं कि प्लेन में एक मुटल्ला आदमी बवाल कर रहा होता है। असल में गाइस वो आदमी काफी ज्यादा घबराया हुआ और डरा हुआ होता है। साथ ही अब उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। तभी उनमें से एक आदमी जो कि एक डॉक्टर होता है, वो उस आदमी के पास जाता है और उस मुटल्ले आदमी को रिलैक्स करने की कोशिश करता है और उसे फर्श पर लिटा देता है। इसके बाद वो आदमी एयर होस्टेस से एक पेन मांगता है और उस पेन को बड़े ही बेरहम तरह से उस आदमी के गले में मार देता है, जिसके बाद उस आदमी के गले से खून की पिचकारी चलने लगती है। ये देखकर हम व्यूअर समझ जाते हैं कि ये बुढ़ो कोई डॉक्टर नहीं है। तभी वो मुटल्ला आदमी अपने सेंसेस में आ जाता है और वाइन की बोतल उठाकर उस बुढ़ो के सिर में धन से मारता है, जिसके बाद वो बुढ़ो वहीं ढेर हो जाता है। फिर वो आदमी उस बोतल से सबको डराकर खुद से दूर करने लगता है, जिससे सबकी गैंड में लाल मिर्च लग जाती है। आगे हम व्यूअर्स देखते हैं कि इस भसड़ से अथीना काफी इरिटेट हो जाती है। वो अपनी हील वाली सैंडल लेकर टिक टॉक करके वहाँ पर आती है और अपनी सैंडल की हील को उस आदमी की आंख में पेल देती है। फिर उसे घरे आते हुए कहती है, सोले के डोले पहन के लोड़े। आगे वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद अथीना अपनी सैंडल को उसकी आंख से बाहर निकालती है। अथीना अपनी सैंडल से उसकी आंख निकालकर फेंक देती है। वहीं हम व्यूअर्स को ये आइडिया तो लग जाता है कि अथीना का दामन 52 गज है, वो थोड़ी सी बहन की लोड़ी है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पर। हम व्यूअर्स के मुंह से निकलती है आहा, क्योंकि हम व्यूअर्स एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अभी अभी नींद से जागती है। फिर जब वो अपनी आंखें चारों तरफ घुमाती है तो वो खुद को एक जंगल में पाती है। साथ ही उसके मुंह को किसी तरह के शिकंजे से बांधा गया होता है। आगे हम व्यूअर्स उस लड़की के अलावा और भी लोगों को देखते हैं जिन्हें भी सेम तरह से किडनैप करके यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया होता है। इसके बाद हम व्यूअर्स जंगल के सेंटर में एक बड़े से वुडन बॉक्स को देखते हैं। उन्हीं कैदी में एक अपनी गैंड फुलाकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। बाकी सबकी फट रही होती है। फिर जब वो कैदी उस वुडन बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक छोटा सा पिग बाहर आता है। साथ ही वो बॉक्स अलग अलग तरह की गन्स वेपन से फर्निश्ड होता है। ये लोग गन्स वेपन्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिस तरह से गेम में होता है। तभी उस प्यारी गोल्डन हेयर वाली लड़की को कीज यानी कि चाबियां मिलती हैं, जिससे वो अपने फेस पर लगे शिकंजे को खोल लेती है। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे की हेल्प से उस शिकंजे को खोल लेते हैं। आगे कोई इन पर छिपके ओपन फायर करने लगता है। वहीं इस फायरिंग में सबसे पहले गोली उस गोल्डन हेयर वाली फूल की कली को आके लगती है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। हम व्यूअर्स भी ये सीन देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। अब आप व्यूअर्स तो बहुत ही समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि ये फायरिंग अथीना और उसके ग्रुप के ही मेंबर्स इन पर करवा रहे हैं। आगे एक और प्यारी लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो हड़बड़ाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। ये देखकर एक गबरू मर्द उसे बचाने के लिए जाता है। वो देखता है कि वो प्यारी लड़की एक गड्ढे में लगाए गए ट्रैप यानी सरियों की चपेट में आकर फंस गई है और सरिया उसके जिस्म से आर पार हो गए हैं। वो बंदा उस लड़की को जैसे तैसे बाहर निकालता है और दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं। तभी उस लड़के का पैर वहाँ पर बिछाई गई माइंस के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद उस लड़के के तो चीथड़े उड़ जाते हैं। वहीं वो प्यारी लड़की की बॉडी बीच में से बाइफरकेट होकर वापस से उसी ट्रैप में जाकर गिर जाती है। धमाके की आवाज से दूसरा आदमी उस लड़की की हेल्प के लिए वहाँ पर आता है। वो देखता है लड़की अभी भी जिंदा है, लेकिन अब उसकी बॉडी का आधा भाग ही बचा है। वो लड़की उस लड़के को देखकर उसे शूट करने को कहती है, लेकिन वो लड़का उसे शूट नहीं करता, जिसके बाद वो लड़की उससे खुद ही गन छीनकर खुद को ही शूट कर लेती है। फिर वो लड़का वहाँ से जंगल की तरफ भागता है। आगे जंगल में उसे 3 और लोग मिलते हैं जो उसके तरह ही होते हैं, यानी कि उन्हें भी ट्रैप किया गया होता है। फिर ये चारों लोग अपने सामने एक तारों से बनी फेंस के उस पार
बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बीच एक बूढ़ा व्यक्ति फेंस को फांद नहीं पाता और वो पीछे रह जाता है। मौके का फायदा उठाकर हंटर्स उस पर एरोस की बारिश कर देते हैं, जिसके बाद वो आदमी सनक जाता है और हंटर्स को शूट करने के लिए जाता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। हंटर्स उस पे नहले का दहला देकर उसकी गेंद में कुतुब मीनार डाल देते हैं। बहुत सारे एरोस उस पर छोड़ते हैं। फिर वहीं जब वो बुड्ढा धरती पर ढेर हो जाता है तो हंटर्स उस पर हैंड ग्रेनेड फेंककर उसे बम से उड़ा देते हैं। आगे ये दिखाते हैं कि ये तीनों वहाँ जंगल से निकलकर एक शॉप में आ जाते हैं। वो तीनों शॉप के ओनर चचा और चाची से मिलते हैं। वो लड़का चचा और चाची पर गन पॉइंट करके उनसे उस जगह की लोकेशन के बारे में पूछता है। ये सुनकर तीनों शॉक हो जाते हैं और उन्हें ये फील होता है कि हम सब लोग अलग अलग जगह से पकड़ कर लाए गए हैं। तभी उनमें से एक लेडी दुकान में रखा एक कुकू खा लेती है और कुछ ही पल में वो लेडी मुंह से झाग फेंक देती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इधर शॉप के ओनर चचा और चाची मौका देकर मुंह पर मास्क पहन लेते हैं और दुकान में जहरीली गैस छोड़ देते हैं और इनमें से एक को शूट करके उड़ा देते हैं। तेरी बहन को नमन लोड़े। अब यहाँ हम व्यूअर्स ये समझ जाते हैं कि ये चचा चाची हंटर्स से मिले हुए हैं। बड़े हरामी हो चचा। इसके बाद ये शॉप को अच्छे से क्लीन कर देते हैं और डेड बॉडीज को स्टोर रूम में छिपा देते हैं ताकि किसी को भी इन पे डाउट ना हो। इसके बाद ये फिर से अगले शिकार के लिए वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद शॉप पर एक और प्यारी सी लड़की आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल वाकई में क्रिस्टल है, साथ ही क्रिस्टल इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। क्रिस्टल भी इनमें से सेम क्वेश्चन करती है। वो इनसे इस जगह की लोकेशन के बारे में पूछती है। इस बात पर चाचा चाची सेम आंसर देते हैं कि बेटे तुम अमेरिका स्टेट में हो। इसके बाद क्रिस्टल शॉप से सुट्टा लेती है। फिर जब वो सुट्टे का पैकेट और पैसे चेंज देते हैं, ये देखकर क्रिस्टल डाउट में आ जाती है क्योंकि उन्होंने सुट्टा उसे नॉर्मल प्राइस से ज्यादा में दिया होता है। क्रिस्टल मनी मन मुस्कुराती है और समझ जाती है कि ये असली शॉपकीपर नहीं है, ये हंटर्स से मिले हुए हैं, नहीं तो इन्हें सुट्टे की कीमत पता होती। इसके बाद क्रिस्टल एक ही झटके में काउंटर के उस पार चली जाती है। वो गन को ग्रेव करती है और चचा और चाची दोनों को पेल देती है। आगे ये दिखाते हैं कि क्रिस्टल बाहर के लिए आती है और वो ट्रक के ऊपर लगी एक फेक नंबर प्लेट हटाती है, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि उसे गलत लोकेशन बताई गई है और वो किसी और ही जगह पर है जिसका उसको खुद भी पता नहीं है। आगे क्रिस्टल केयरफुली उस गाड़ी के करीब जाती है। फिर जब वो गाड़ी के डोर को देखती है तो उसे डोर से अटैच वायर्स लगी हुई दिखती हैं जो गाड़ी के नीचे एक बॉम्ब से कनेक्टेड होती हैं, यानी कि जैसे ही गाड़ी का गेट ओपन किया वैसे ही धमाका। क्रिस्टल गाड़ी से जाने का आइडिया ड्रॉप कर देती है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है। क्रिस्टल उसकी मूव्स को घात लगाए देख रही होती है कि कहीं ये हंटर तो नहीं। वहीं जब वो आदमी उस गाड़ी के करीब जाकर उसके गेट को खोलने वाला होता है तो क्रिस्टल उसे रोक देती है। वो उसे बताती है कि ये एक ट्रैप है, गाड़ी के डोर से वायर्स निकली हुई हैं जो कि गाड़ी के नीचे एक बॉम्ब से कनेक्टेड है। इसके बाद वो आदमी और क्रिस्टल एक साथ हो जाते हैं। दोनों फिर ट्रेन की पटरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं कुछ दूरी पर चल के क्रिस्टल ये फील करती है कि इन ट्रैक से ट्रेन होकर गुजरने वाली है, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में वहाँ से ट्रेन होकर गुजरती है और दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वहीं ट्रेन में इन्हें कुछ रिफ्यूजीज मिलते हैं। वो आदमी क्रिस्टल से कहता है कि ये सारे रिफ्यूजीज फेक हैं, सब हंटर्स के साथ मिले हुए हैं, इन सबको गोली मार देनी चाहिए। फिर आगे ये दिखाते हैं कि वो आदमी क्रिस्टल को समझा ही रहा होता है कि तभी कुछ सोल्जर्स ट्रेन को रोक देते हैं और सारे रिफ्यूजीज साथ ही क्रिस्टल और उस आदमी को भी बाहर निकालते हैं। वो आदमी जैसे ही ट्रेन से बाहर आता है वो उन सोल्जर्स को समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई रिफ्यूजीज नहीं है, ये सब लोग फेक हैं, लेकिन सोल्जर्स उस आदमी की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी उन रिफ्यूजीज में से एक बंदा उस आदमी के पास आता है। वो उसे कहता है कि मुझे छोड़कर सारे रिफ्यूजी असली हैं, सिर्फ मैं उन हंटर्स से मिला हुआ हूँ। बेटे तुम हो मूर्ख, तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करने वाला, यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए भौंकना बंद करो। वो बंदा इंग्लिश में बात कर रहा होता है। ये देखकर वो आदमी 100% श्योर हो जाता है कि ये हंटर्स ग्रुप से ही है। जिसके बाद वो आदमी और उस बंदे में झड़प हो जाती है। वो आदमी उस बंदे को लपेट देता है, जिसके बाद उसके बैग से कुछ बॉम्ब्स गिर जाते हैं। ये देखकर वो आदमी बिना टाइम गवाए एक बम को उसके अंडरवियर में डाल देता है, जिसके बाद वो बंदा खड़बड़ा जाता है और उसकी गेंद में मशरूम उगाता है। उसकी फटकर 4 हो जाती है। इससे पहले वो बम को अपनी लुली से निकाल पाता, बम फट जाता है और उस बंदे की बॉडी के 420 टुकड़े हो जाते हैं। आगे ये दिखाते हैं कि सोल्जर्स क्रिस्टल को एक रिफ्यूजीज कैंप में ले जाते हैं, जहां उसकी मुलाकात एक और सर्वाइवर से होती है जो बड़ी मुश्किल से उन हंटर से
बचकर वहाँ से भाग निकला था। इसके बाद ये दिखाते हैं कि एक आदमी उन्हें लेने के लिए आता है जो खुद को अमेरिकन एम्बेसी का एजेंट बताता है। वहीं फिर रास्ते में वो एजेंट इनसे बातचीत करता है। बातचीत के दौरान वो कुछ ऐसी बातें रिवील करता है कि जैसे वो हंटर्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। क्रिस्टल को डाउट होता है और वो उसे गाड़ी से एक लात मारकर नीचे फेंक देती है। फिर क्रिस्टल उस पर कई बार गाड़ी चढ़ाकर उसे मौत दे देती है। इस पर क्रिस्टल के साथ वाला बुढ़ऊ उस पर खूब चिल्लाता है। वो उसे गरियाता है, साली कोरोना के बजाय तुम्हें लोड़ोना हो गया है क्या? तुम्हारा दिमाग फिर गया है? वो आदमी हमारी मदद कर सकता था, हम उससे निकलवा सकते थे कि आखिर क्यों ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। इसके बाद जब क्रिस्टल कार की डिग्गी खोलती है तो उन्हें उसी आदमी की डेड बॉडी मिलती है जो कुछ देर पहले इनके साथ था। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी भी समझ जाता है कि सही रहा, क्रिस्टल ने उसे पेल दिया, नहीं तो वो आदमी हम दोनों को ही मार देता। इसके बाद वो ठरकी बुढ़ऊ क्रिस्टल से माफी मांगता है। सॉरी डार्लिंग, रात घड़ी ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग। इसके बाद वो बुढ़ऊ क्रिस्टल को बताता है कि बेटे हम लोग बहुत लकी हैं जो अभी तक बचे हुए हैं, वरना जितने भी लोगों को किडनैप करके लाया गया था सारे के सारे मारे जा चुके हैं। इसके बाद दोनों उन हंटर्स को ही हंट करने का प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स उसी ग्राउंड को देखते हैं जहाँ पर सभी लोगों को किडनैप करके लाया गया था। वहाँ पर वुडन बॉक्स भी रखा हुआ था। इसके बाद हम व्यूअर्स उसी सीक्रेट लोकेशन को देखते हैं जहाँ से हंटर्स इन पर गोलियां बरसा रहे थे। उस जगह पर कुछ हंटर्स होते हैं, साथ ही उसका ट्रेनर भी वहाँ पर होता है। फिर ये दिखाते हैं कि क्रिस्टल और वो बूढ़ा आदमी भी उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। क्रिस्टल हंटर्स को डिविएट करने के लिए वहाँ पर वही पिक छोड़ देती है, जिसके बाद सभी लोग इस पिक को शूट करने में लग जाते हैं। मौका देखकर क्रिस्टल अंदर आ जाती है और वो एक एक करके सारे हंटर्स की गुद्दी तोड़ती है। पहले तो वो सबको गोली मार देती है। वहीं इस भसड़ में हंटर्स का ट्रेनर बच जाता है। वो क्रिस्टल पर अटैक कर देता है, जिसके बाद क्रिस्टल ट्रेनर में सुअर भर देती है। वो उसे मार मार के जेब्रा बना देती है। तभी पास रखे एक रेडियो से अथीना लाइन पर आती है। वो उस बुढ़ऊ को फंसाने के लिए उसका नाम लेकर कहती है कि क्यों डॉन, तुमने क्रिस्टल को अभी तक मारा या नहीं? असल में गाइस यहाँ अथीना क्रिस्टल को गुमराह कर रही होती है और वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद क्रिस्टल को डॉन पर शक होता है और वो डॉन पर गन पॉइंट कर देती है। वहीं डॉन भी उस पर गन पॉइंट कर देता है। क्रिस्टल डॉन को गन नीचे रखने को कहती है। डॉन पहले ही घबराया हुआ होता है, वो गन नीचे नहीं रखता। जिसके बाद क्रिस्टल बिना कोई मौका दिए हुए डॉन को भी गोली मार देती है। इसके बाद क्रिस्टल उस अधमरे ट्रेनर के पास जाकर अथीना के बारे में पूछती है और अथीना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वो उस ट्रेनर को भी गोली मार देती है। इसके बाद मूवी जाती है फ्लैशबैक में और हम व्यूअर्स को 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम व्यूअर्स ये समझ पाएंगे कि अथीना इस तरह से मौत का खेल क्यों खेल रही है। हाँ तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में चैट लाउंज में कुछ अनवांटेड डेस्क देखे थे जहाँ लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हंट की डेट आने वाली है, हंटिंग करेंगे हम लोग, ये वो लोड़ा लहसुन। हाँ तो गाइस, ये सब बातें फर्जी थी, महज एक मजाक था जो ये लोग आपस में कर रहे थे। एक प्रैंक था जो अथीना ने अपने दोस्तों पर किया था। वहीं जब ये चैट लीक हो गई तो कुछ लोगों ने इसे सच मान लिया और इस चैट को हर जगह शेयर करके वायरल कर दिया, जिस वजह से अथीना और उसके फ्रेंड्स को अपनी अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। वहीं ये चैट शेयर करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही लोग थे जिन्हें किडनैप करके लाया गया था, जिनके साथ ये गेम खेला जा रहा था। वहीं अथीना और उसके फ्रेंड्स को एक प्रैंक करने के लिए इतनी बड़ी सजा मिली, साथ ही उन्हें सोसाइटी से भी आउटकास्ट कर दिया गया था। जिसके बाद इन लोगों की बुद्धि खराब हो गई। इनकी गैंग में इतनी ज्यादा लाल मिर्च लग गई कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब तक तो हम लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन अब मौत का खेल होगा। इसके बाद स्टोरी आती है प्रेजेंट सीन में, जहाँ ये दिखाते हैं कि क्रिस्टल अथीना के घर में एंट्री ले लेती है। क्रिस्टल अथीना के किचन में पहुंचती है जहाँ अथीना खाना बना रही होती है। इसके बाद दोनों आपस में बात करने लगते हैं। वहीं अथीना क्रिस्टल को कहती है कि वो उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ जानती है। अथीना क्रिस्टल के पिता का मजाक भी बनाती है। इस पर क्रिस्टल शांति रहती है। वो अथीना से कहती है कि तुमसे गलती हुई है, मैं वो क्रिस्टल नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। ये कहकर क्रिस्टल अथीना को सीधा लपेट देती है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, कभी क्रिस्टल अथीना के ऊपर तो कभी अथीना क्रिस्टल के ऊपर। समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन पेला जाएगा। दोनों बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। इसी बीच क्रिस्टल मौका पाकर अथीना के पेट को चीर देती है और अथीना की मौत हो जाती है। वहीं जाबाज क्रिस्टल कुछ ही देर में उठ खड़ी होती है। पहले तो वो अथीना का बनाया हुआ खाना खाती है और फिर अथीना के कपड़े पहनकर उसके डॉगी को लेकर उसके प्राइवेट जेट में जाती है। प्लेन में वो कैप्टन और एयर होस्टेस को गन पॉइंट पर लेकर प्लेन को टेक ऑफ और उसका वेलकम करने को कहती है। लास्ट सीन में हम व्यूअर्स क्रिस्टल को बढ़िया वाइन पीते हुए और एयर होस्टेस से गप्पे लड़ाते हुए देखते हैं। इसी के साथ ये वियर्ड फैंटास्टिक मूवी यहीं खत्म होती है। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गुड बाय।